जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है, मगर चूंकि इंसानी बोध, रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। गूढ़ समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभु, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रंग से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू में शिव बताए जाता है। आमतौर पर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरी मानते हैं उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है, लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव को पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ है, वह बदसूरत है, वह खूबसूरत है, वह सबसे अच्छे हैं और सबसे बुरे भी हैं, वह सबसे अनुशासित भी है और पियक्कड़ भी है। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणियों द्वारा किया जाता है। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलुओं से बनी, अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है। क्योंकि अगर आप इस प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक शख्स जो जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी चीज से कोई समस्या ही नहीं होगी। हम शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो देखते हैं कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी बहुत खूबसूरत से इन कहानियों के जरिए अभिव्यक्त की गई है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया है। शिव पुराण सिर्फ कहानियाँ ही नहीं है, इसमें तार्किक संस्कृति भी अभिव्यक्तित की गई है। इसमें विज्ञान के कहानियों के जरिए हर चीज को साकार रूप दिया गया था, मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान तो छोड़ दिया, लेकिन कहानियों को ही आगे बढ़ाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी और उसे बढ़ा चढ़ा कर हम पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण उसे